دیکھو میاں، شکایت ہم سے نہیں خود سے کرو. قومیں بادشاہوں سے نہیں عوام سے بنتی ہیں، اور آپ اگر آج بھی کبوتر نہ اڑا رہے ہوتے تو یہ قوم کچھ اور ہوتی، یہ ملک کچھ اور ہوتا. جاؤ کبوتر اڑاؤ. سب ندیاں جل بھر بھر رہیاں، سب ندیاں جل بھر بھر رہیاں، ساگر کے بدکھاری ادھو کر من کی گت نیاری. मैया ऊधो कर मन की गत न्यारी, ऊधो कर मन. یہ براہمن گاتا بہت اچھا ہے. اب اندر نہیں آئیے گا کیا؟ اندر ہے کیا بیگم؟ کچھ خالی بوتلیں، کچھ شکستہ پیالے، بس. باہر پھینکوا دو انہیں. گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. آ جائیے اندر. کچھ نہ صحیح گھر تو ہے، غارت شدہ ہی صحیح. گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا؟ وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر، سو ہے. اے پیترا پیچھے پیچھے اور پیچھے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. ٹھہر ٹھہر ٹھہر، اسے مار. نہیں لگی. اسد تمہاری باری. دیکھ کے نہیں چلتا بڈھے. اے لمڈے، بزرگوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ بزرگی باقلست نہ بسال. کیا؟ بوڑھے ہو گئے بڑے میاں، بزرگ نہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ اسد اللہ. الہی بخش کے داماد ہو. کہاں ہیں تمہارے سسر؟ دھکا مجھے دیا اور پتہ سسرال کا پوچھتے ہیں. او، بڑی لمبی زبان ہے تمہاری. فارسی زبان ہے، سمجھ میں آتی ہے. آتی ہے. چلو اندر، بتاتا ہوں تمہارے بزرگوں کو. ذرا ان کے سامنے یہ کہنا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا بزرگ. معروف میاں، اندر آ سکتا ہوں؟ رمضان میاں آؤ. آواز تو اندر سے آ رہی ہے. چلو بتاؤ، کیا کہا تھا تم نے؟ کیا ہوا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بزرگ نہیں. کیوں اسد، تم نے ایسا کہا تھا؟ جی نہیں، کہا تو شیخ سعدی نے تھا، میں نے تو صرف دہرایا. کیا کہا تھا شیخ سعدی نے؟ شیخ سعدی نے کہا تھا بزرگی باقلست نہ بسال، تونگری بادلست نہ بمال. سنو، تم اندر جاؤ، یہ چلم تازہ کر کے لاؤ. چلو. دیکھیں رمضان میاں، مجھے یقین ہے شیخ سعدی نے یہ شعر آپ کے لیے نہیں کہا ہوگا. دیکھو میاں الہی بخش، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. اس لڑکے کو تمیز سکھائیے، ورنہ ورنہ کیا؟ لوہارو کے نواب سے جا کے شکایت کر دوں گا. لوہارو کے نواب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ آپ کی شکایت نہیں سنیں گے. آپ ایک کام کیجئے، آپ سیدھے قلعے چلے جائیے، وہاں جا کے بادشاہ سلامت سے شکایت کیجئے. اگر وہ بھی آپ کی شکایت نہ سنیں تو کم از کم کمپنی بہادر تک تو آپ کی شکایت پہنچا دیں گے.
मारू भाई, आप तो बच्चों की तरह लड़ने लगे इनसे। मियाँ आप जाइए, हम असद को समझा देंगे, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। चलिए मौलवी साहब, चाल चलिए। चाल तो आपकी है बंदा नवाज। अच्छा, मैं तो सब भूल ही गया था। ठहरिए तरह सोचने दीजिए। सोचिए। रमजानी ने आके सब भुला दिया। घोड़ा दौड़ा लीजिए चचा जान। भाई वजीर पिट जाएगा। मारने दीजिए। अरे भाई वाह, वो कैसे? आप शतरंज जानते हैं? आप वजीर मारिए तो सही, तो हम बताएंगे। ठीक है भाई, ये लीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए शे और मात। आदाब भाई वजीर। वाह, भाई ये तो हमने देखा ही नहीं था। कमाल है भाई, लड़का बड़ा ज़हीन है। जी हाँ। शतरंज किससे सीखी? आपसे? अरे हमसे सीखता तो इतनी अच्छी चालें चलता। तो फिर किससे सीखी? मौलवी मोहम्मद मुअज्जम साहब से, अच्छा अच्छा अच्छा। आगरे में। शतरंज और फारसी उन्हीं से सीखी है। उर्दू और फारसी में शेर कहते हैं इस उम्र में। भाई वाह, खूब। तखल्लुस क्या फरमाते हैं? असद। वहीं रहते हैं नहीं आगरे जी, में? हम घर जवाई बना के उन्हें यहाँ ले आए हैं। अब तो यहीं रहेंगे, दिल्ली में। तो आगरा में कौन है? वालदा हैं और एक छोटा भाई है, यूसुफ अली खान। और वालिद? वालिद नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। वो रियासत अलवर के राजा बख्तावर सिंह के मुलाजिम थे। वहीं खाना जंगी में गोली का शिकार होकर इंतकाल फरमा गए। उसके बाद अपने चचा नसरुल्लाह बेग की हिफाजत में रहे आगरे में। वो तो वहाँ मराठों की तरफ से सूबेदार मुकर्रर हुए थे। जी हाँ, वही वही। और जब आगरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो वो अंग्रेजों की कमिश्नर बन गए। और चंद साल पहले हाथी से गिरकर उनका भी इंतकाल हो गया। चलिए आप कोई नई चाल चल के देखें। लीजिए, मैं भी हाथी पे ही था, आपने घोड़े की चाल भी चल दी। मौलवी साहब जी एक गुजारिश है आपसे। फरमाइए। असद को आप अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। बड़ा तेज घोड़ा है, चल निकलेगा। आगे क्या लिखूं? अरे भाई, अब मुझसे क्या पूछते हो, खुद ही लिख दो। वजीफा कुल 10,000 का था, कट के आधा रह गया है। उसमें आधा तुम दोनों भाइयों का और आधा तुम्हारे चाचाजाद भाई शम्स का। ये हाजी बीच में कहां से हिस्सेदार बन बैठा? लॉर्ड लेक को लिख दो समझा के कि ये हमारा कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, ये खामखा बीच में टपक पड़ा है। मुझे तो इसमें शम्स और हाजी की कोई साठ गांठ लगती है। हाँ तो भाई यही लिख दो ना समझा के, और क्या है। असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। कितना बुरा शेर है। ये मेरा नहीं है चचा हुजूर, ये असद कोई और हैं। तब तो इनके जितने बुरे शेर हैं वो सब तुम्हारे नाम मंसूब हो जाएंगे। जी हाँ, और जो मेरे अच्छे शेर हैं वो मेरे नाम से मंसूब नहीं होंगे। मेरा ख्याल है तुम अपना तखल्लुस बदल लो। सोचता हूँ गालिब रख लूं। गालिब? असदुल्लाह खान गालिब। अच्छा है। यानी लगता है जैसे अभी से तुम्हारी मूंछें दाढ़ी निकल आई हैं। अच्छा है। आपको पसंद आया? हाँ, गौर करेंगे। इसमें हमारी मदद करनी होगी तुम्हें। वो कैसे? ये अलमारी में एक बोतल रखी है, उसे निकाल दो, बाद में गौर करेंगे। ये बोतल है।
अरे हाँ, बोतल तो यही है, लेकिन प्याला भी तो चाहिए भाई, बोतल से थोड़ी पियेंगे। और नीचे जाके किसी को कह दो कि बादाम और पिस्ता जरा भून के भेज दें। किसे कहूँ? अरे अपनी बेगम से, और किससे? इतनी सी तो हैं, खामखा हाथ जला लेंगी। वाह वाह वाह, अभी से इतनी फिक्र हो गई है। चाचा जान, प्याला तो था नहीं, पर ये ग्लास दिया और कहा। आगे बेटा।